हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूथ क्लासेज में। फ्रेंड्स, आपकी एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मॉडल टेस्ट जिसमें जीके के क्वेश्चन है, साइंस के भी क्वेश्चन है। आप अपनी तैयारी को इससे आंक सकते हैं। आपके कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। साथ ही जो पनामा नहर है वो आपकी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। मौर्य वंश, शंगु वंश, गुप्त वंश, मगध वंश। साथियों, प्राचीन भारत में जो स्वर्ण युग था वो हमारे गुप्त वंश को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौरमंडल का कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। साथ ही जो सौरमंडल का जो हमारा हरा ग्रह है वो हम वरुण को कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर, कोलबर्ग। तो साथ ही भगवत गीता का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था वो थे हमारे चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। साथ ही जो लखनऊ में 1857 का विद्रोह हुआ था उसका उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके ऑप्शन हैं साथियों। रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय। तो साथियों जो दिनकर साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो थी, उनकी रचना थी उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। साथियों ये जो सेंटर की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कुछ पेपर के लिए और आपको थोड़ी थोड़ी याद भी होनी चाहिए। उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी 1 मई 2017 को, 1 मई 2018, 1 मई 2015, 1 मई 2016। साथियों इसका सही आंसर होगा 1 मई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जी। प्रेजेंट में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि राजस्थान कोटा लोकसभा से एमपी हैं प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी। साथ ही जो सुंदरवन का डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है। के बाद में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट था उसको कब अलग अलग किया गया था। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। 1962, 1960, 1964, 1966। तो साथ ही इसका सही आंसर होगा 1964 के अंतर्गत भारत में केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को अलग अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की जो विधि थी वो हमारी ब्रिटेन से ली गई थी। इलेक्शन होता है इसमें जिस प्रत्याशी को ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वही विजयी घोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। साथ ही इसके ऑप्शन है आपके सामने। फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, मंगोलिया। अहमद शाह अब्दाली भारत में अफगानिस्तान के रास्ते से आया था, अफगानिस्तान से ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है। ये साथी एक फंसाने वाला क्वेश्चन है। इसमें सही कई लोग देखें योजना पत्रिका है तो योजना आयोग ही करेगा, लेकिन इसका सही आंसर योजना आयोग नहीं होगा। इसके ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान एवं दृश्य निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। साथ ही योजना आयोग का जो प्रसारण होता है, प्रकाशन होता है
वो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन मतलब किसकी तहत किया गया था, किसके एरिए किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत। तो साथियों आपको पता होगा इसका संविधान सभा के लिए से गठन होने से पहले कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आपका 1946 के अंदर आया था, उसके बाद में ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। कौन थे वो? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, प्रोविसा मेहता। तो साथियों जब उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, इनकी शॉर्ट फॉर्म CR दास भी है। नेक्स्ट 16। तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय निम्न में से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। डेविड रिकार्डो, बर्टेल ओहलिन, एली हेक्चर, एडम स्मिथ। तो साथियों इसका सही आंसर होगा, तुलनात्मक सुलाभ का सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो जी ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्न में से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। साथियों इसके ऑप्शन है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो साथियों जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम होता है इसमें जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है वो होती है बहुराष्ट्रीय निगम के कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन अब प्रेजेंट में कितना चल रहा है अपना सन 2023, और जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 के अंतर्गत था। इसे हम माइनस करेंगे, टोटल अब 3 - 2 1, 2 - 4 नहीं होगा तो 12 में से 8 4 गए तो ये 8 और जे अपना 0 0 हमारी आ जाएगी 81वीं। तो इस वर्ष जो हमने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ बनाई है वो अपनी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये समझो जी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में PV सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था। PV सिंधु है जो अपनी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, A और C दोनों, स्वर्ण या कांस्य मतलब दोनों। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप निम्न में से क्या हुआ। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसके ऑप्शन है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रधान न्यायिक अधिकारी, प्रमुख न्यायिक पद धारक, प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी। तो साथियों चीफ का अर्थ होता है हिंदी में मुख्य, तो इसमें मुख्य देखिए किस में आ रहा है, इसी से आप लगा सकते हैं। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम क्यों कौन है। इसके ऑप्शन है आप में कार्यपालिका दंडाधिकारी, कार्यपालक न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। साथियों जो एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है कार्यपालक, और मजिस्ट्रेट होता है आपका दंडाधिकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालक दंडाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली जगह ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है। मांसल ऊतक, वसा ऊतक, एपिथेलियल या तंत्रिका ऊतक। तो साथियों त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में ऊतक बनता है वो होता है वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। शीतल पेय में शामिल है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें क्या शामिल है। टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो साथियों जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर होता है अपना कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 24। ईका सिलिकॉन को के रूप में जाना जाता है। ईका सिलिकॉन होती है उसे किस रूप में भी जानते हैं। गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। तो साथियों जो ईका सिलिकॉन होता है उसे हम जर्मेनियम के रूप में जानते हैं, इसका उपनाम है जर्मेनियम का ईका सिलिकॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। साथियों, आपने जब 10th में 9th में पढ़ा होगा साइंस में, तो उसमें ये पढ़ा होगा, जब 3 तत्व लेते हैं हम कोई भी, तो इनमें इन दोनों का जो औसत होता है वो बीच वाले के बराबर में होता है। ये इसमें कौन सा नियम? न्यूटन का नियम तो नहीं है, मेंडलीव के नियम के रूप में डॉर्वेनर के त्रिक नियम में न्यूलैंड का अष्टक नियम। साथियों, इसमें आप देखिए, इसकी भाषा से ही पता लग जाएगा। बीच वाले का अन्य दो तत्वों के परमाणु भार, तो इसमें 3 हो रहे हैं ना, तो इसमें हो जाएगा डॉर्वेनर के त्रिक नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। इसमें ऑप्शन है आपके स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो साथियों, इसमें जो ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से जो ऊतक का निर्माण होता है वो होती है स्क्लेरेनकाइमा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपका कितना स्कोर हुआ, हमें कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद साथियों।